तो दोस्तों आज मैं क्लेविटिस नाम के इस एनीमे का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। क्लेविटिस जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, एक बच्चे को बड़ा करने की जिम्मेदारी लेता है और इस काम में मदद करने के लिए वो एलिशिया नाम की एक हीरो को जिंदा करके उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। क्लेविटिस एक इंसान का रूप लेकर सबसे करीब शहर में एक नर्स को हायर करने के लिए निकल जाता है, जहाँ इन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। इस एनीमे की फुल प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग सारे एपिसोड्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लेन और एलिशिया दिखाए जाते हैं, जिन्हें इन गुंडों ने बंदी बना लिया है और अब ये इन्हें लेकर कहीं जा रहे होते हैं। एलिशिया क्लेन से पूछते हैं कि वो इन सबको आसानी से मार सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर क्लेन उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करता तो शहर में पहुंचने से पहले ही सब लोगों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता और फिर नर्स को ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता। इसलिए जब तक वो लूना को इंसानों का राजा नहीं बना देता तब तक वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। क्लेन ये भी बताता है कि वो इंसानों पर रिसर्च कर रहा है और जानना चाहता है कि इंसान किस तरीके के लोग हैं। तभी एलिशिया उसे कहती है कि वो इन गुंडों को देखकर बाकी इंसानों को जज ना करे, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। फिर तभी ये गुंडे अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं, जिनमें से एक भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। इन गुंडों के ग्रुप का नाम रेविंस होता है और इनके ऑर्डर्स नहीं मानने वाले को मार दिया जाता है। क्लेन यहाँ फिर एक लड़के से मिलता है और वो क्लेन के हाथ में लूना को देख एक लड़की को बुलाती है, जिसका नाम नेल है। नेल यहाँ सारे पकड़े गए बच्चों की देखभाल करती है और उन पर नजर रखने का काम करती है। सीन कट हो जाता है और हमें एलिशिया दिखाई जाती है, जिसे वो गुंडे रोको नाम के एक शख्स के पास ले आए थे। इनका बॉस किसी काम से गया हुआ होता है और वो रोको को यहाँ का इंचार्ज बनाकर जाता है। रोको ने यहाँ एक मॉन्स्टर को अपना पेट बनाया हुआ था, जो कि रोको के सारे ऑर्डर्स मानता था, जिसे देख एलिशिया शॉक हो जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर को टेम करना काफी मुश्किल काम होता है, खास तौर पर तब जब वो एक डार्क बीस्ट हो। रोको यहाँ एलिशिया से इन मेटल्स के बारे में पूछता है, जो कि क्लेन और एलिशिया क्लेविटिस के अड्डे से एक नर्स को हायर करने के लिए लाए थे। रोको को यहाँ एलिशिया के बारे में सब कुछ पहले से पता था और ये भी कि ये मेटल क्लेविटिस के अड्डे से लाए गए हैं। रोको यहाँ एलिशिया को एक तलवार दिखाता है, जो कि उसी मेटल से बनी होती है जो हीरोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नकली निकलती है। रोको उसे बताता है कि वो लोगों को मार्केट में बेचने के साथ साथ नकली हथियार भी बेचने का काम करता है। अब असली हथियार को लेने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम हीरो बन जाओ या किसी हीरो को मारकर उसका हथियार छीन लो। अब क्योंकि इन हथियारों को बनाने वाला राजा किंग ऑफ ईडन और उसकी फैमिली के सारे लोग मर चुके हैं, तो रोको के बनाए नकली हथियारों की कीमत काफी बढ़ जाएगी और अगर उसके हाथ मरे हुए हीरोज के हथियार भी हाथ लग जाए तो वो और भी अमीर हो जाएगा। रोको एलिशिया से उसके और बाकी हीरोज के हथियारों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर रोको प्लान बनाता है कि वो एलिशिया के जरिए कल उन हथियारों को ढूंढने निकलेगा। रोको अपने गुंडों से कहता है कि तुम जो चाहो इस लड़की के साथ कर सकते हो, लेकिन ये लड़की मरनी नहीं चाहिए। अब हमें पता है कि एलिशिया मर नहीं सकती, क्योंकि वो एक जिंदा लाश है जिसे क्लेविटिस ने अपने जादू के जरिए जिंदा रखा हुआ है। ये दोनों एलिशिया को अपने साथ ले जाने लगते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें क्लेन को दिखाया जाता है, जो कि इन गुंडों के लिए वेटर का काम कर रहा होता है। नेल यहाँ लूना को भूखा देख उसे दूध पिलाने लगती है और उसे सुला देती है कि तभी नेल को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से पीटकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी क्लेन इन दोनों को मार देता है और अपने जादू के जरिए इन दोनों की बॉडीज को छुपा देता है। क्लेन लूना को लेकर उसके पास आता है और उससे पूछताछ करने लगता है। नेल उसे बताती है कि वो यहीं पैदा हुई है और तब से ही वो इन गुंडों के साथ है। उसकी माँ एक स्लेव थी और अब नेल को उनकी शक्ल याद नहीं है और वो अपने फादर के बारे में कुछ नहीं जानती। जब नेल 12 साल की हो जाती है तब ये गुंडे उसे पीटना शुरू कर देते हैं और हर दिन वो उसके साथ कुछ ऐसा ही करते हैं, जिस वजह से उसके कुछ दांत टूट गए हैं और अब वो सिर्फ एक ही कान से सुन पाती है। फिर तभी वो एक लड़की से मिलती है जिसने उसकी जिंदगी थोड़ी आसान कर दी। वो उसे बच्चों की देखभाल करने का काम सिखाती है और उसे बताती है कि इन गुंडों से किस तरह डील किया जाता है। क्लेन उससे पूछता है कि बच्चे को दूध पिलाने का काम वही औरत कर सकती है जिसने पहले कभी किसी बच्चे को पैदा किया हो, और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। नेल बताती है कि उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था, जिसका उसे काफी दुख है और वो हर वक्त अपनी जान लेने के बारे में सोचती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि वो यहाँ मौजूद बच्चों का ख्याल रखना चाहती है। ये बच्चे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं इसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, वो बस इन बच्चों को खुश देखना चाहती है। क्लेन इस स्टोरी को सुन नेल को एज अ नर्स हायर करने का ऑफर देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेल इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे यहाँ आने वाले और भी बच्चों का ख्याल रखना है। सीन कट हो जाता है और हमें एलिशिया दिखाई जाती है, जिसे ये दोनों गुंडे कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी वो एक लेक को नोटिस करते हैं। ये दोनों से बताते हैं कि वही जगह है जहाँ खोटबार्ड नाम का हीरो मारा गया था। यहाँ एक माइन भी है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पानी के नीचे वो डार्क बीस्ट रहते हैं जिन्होंने खोटबार्ड नाम के हीरो को मारा था। खोटवार्ड अपनी जनरेशन का सबसे ताकतवर हीरो था और उसके पास एक स्ट्रीम स्प्लिटर नाम का एक हथियार था, जो कि उसकी जनरेशन का सबसे ताकतवर हथियार था। लोगों को लगता है कि खोटवार्ड के मरने के बाद उसका हथियार यहीं पानी में गिर गया था कि तभी हम यहाँ एक स्लेव को पानी में कूदता देखते हैं, जो कि उन डार्क बीस्ट के हाथों मारा जाता है। एलिशिया को ये लोग ले जाने लगते हैं कि तभी एक गुंडा एलिशिया के कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशिया उसे लेकर ब्रिज से कूद जाती है और उम्मीद करती है कि क्लेविटिस का ना मरने वाला कर्स काम करे और जमीन पर गिर जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।